अब बता दिया कि अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी भर्ती ग्रेजुएशन लेवल पे है और कौन सी भर्ती जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है। यानी कुछ भर्तियां 12वीं लेवल पे है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे है। सर दोनों बिल्कुल दोनों अलग अलग आपको पेपर देना पड़ेगा। आप दोनों दे सकते हो, अगर ग्रेजुएशन है तो फिर आपको दोनों देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन वाला अलग से देना पड़ेगा। जैसे ग्रेजुएशन है होमगार्ड, होमगार्ड की भर्ती जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे दी गई है। पटवारी ग्रेजुएशन लेवल है, कनिष्ठ ग्रेजुएशन लेवल है, महिला पर्यवेक्षक ग्रेजुएशन लेवल पे है, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक में भी 2 है, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड वाली ग्रेजुएशन लेवल पे आ गई। या लगभग आप यही पेपर दे रहे हो। फिर 12वीं लेवल की बात करूं, वनपाल। सर ये जो वनपाल है इसमें लागू है क्या? नहीं, नियम जब भी बनता है तो उससे पहले वालों पे कभी नहीं लगता। जैसे आज गाड़ी गलौज के लिए कोई नया नियम लगे तो आज से कल जिसने गाड़ी दी थी उस पर वो नियम लागू नहीं होगा, उसको पहले वाली गाड़ी के अधीन मिलेगी सजा। तो वही बात है, तो वनपाल आ चुकी है तो इसमें सीईटी का नहीं लागू है, आगे अगर वनपाल आएगी उसमें लागू होगा। जैसे वनपाल 12वीं लेवल, मान लो आप वनपाल की तैयारी करो, छात्रावास अधीक्षक, लिपि ग्रेड 2nd, जमादार ग्रेड 2nd है, कांस्टेबल है, ये 12वीं लेवल की भर्तियां है। मान लो कि आप कांस्टेबल लगना चाहते हो, अगला अभी आगे भर्ती आएगी तो आपको सीईटी देना पड़ेगा। सीईटी देखी आप कांस्टेबल में बैठोगे, फिर 17 लाख को सरकार नहीं बुलाएगी, सरकार का माथापची बंद, और सरकार सिर्फ बुला के एक जगह जयपुर बड़े बड़े संभागों में पेपर करवा दी, पेपर आउट नहीं होंगे, ईमानदारी से पेपर होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करें हम कि सर सिलेबस क्या रहता है। देखो बच्चों, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं, लेकिन आपको एक बात पहले ही बताई कि ये तो आपका कॉमन टेस्ट है। कॉमन टेस्ट का मतलब ये कि आपसे सब कुछ पूछेंगे। सब कुछ का मतलब इस सीईटी में आपके हिंदी आएगी, इस सीईटी में आपके इंग्लिश आएगी, इसमें आपकी मैथ आएगी, इसके अंदर आपकी साइंस आएगी, इसके अंदर आपका जीके आएगा, क्योंकि आपसे कॉमन टेस्ट लिया जा रहा है, आपकी ऑल ओवर जानकारी ली जा रही है कि आपको कुछ कितना कुछ आता है। अब मैं एक बार बात कर लूं हरियाणा की कि सर हरियाणा सीईटी में क्या सिलेबस आता है। देखो हरियाणा सीईटी में पहले 100 नंबर का पेपर होता था, अब 95 का कर दिया। बोलो 5 नंबर कुछ फायदा वगैरह देना किसी को, खेल वगैरह, उसके यानी 100 मान लेते हैं, पहले 95 100 थे, 95 कर दिए, ठीक है। उसमें बताए गए हिंदी भी आती है, रीजनिंग भी आता है, और उसके अंदर कंप्यूटर तक भी आता है। 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी के, फिर रीजनिंग के भी आते हैं, और जीके, हरियाणा जीके स्पेशल आता है 100 में से 25 नंबर का लगभग। इसका मतलब राजस्थान जीके हमारे यहाँ सीईटी के अंदर भी स्पेशल आएगा, तो राजस्थान जीके भी इसके अंदर, साइंस भी आई है। फिर हरियाणा के अंदर तो बताया कि टॉप वालों को ले लिया था, दूसरा पेपर नहीं लेके टॉप वालों को बुला लिया था, कुछ को पेपर करवा रहे अलग अलग। हमारे यहाँ यही मानो कि दोबारा पेपर लेगी, हो सकता है टॉप वालों को भी दे दे ज्वाइनिंग, लेकिन मान के चलो कि दोबारा पेपर भी ले सकती है टॉप वालों को। जैसे 5000 पद आए तो वो 50,000 का पेपर करवा के उनमें से 5,000 को नौकरी लगा देगी, ताकि सरकार की अव्यवस्था न हो, 50,000 का आराम से व्यवस्था कर ले, समझे। अब बात यही कि सर क्या ऑनलाइन ऑफलाइन बैच चल रहे हैं क्या? बिल्कुल चल रहे हैं, ऑफलाइन भी बैच शुरू कर दिए सीईटी के, ऑनलाइन भी बैच शुरू कर दिए। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो सीईटी का मात्र 3,999 रुपये में किया गया, एकदम कम फीस, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट है, और इंडिया जीके भी हो सकता है, अभी तक नहीं आया कन्फर्म, लेकिन हरियाणा में है इंडिया जीके, तो हो सकता है हमारे यहाँ भी इंडिया जीके जोड़ दे। राजस्थान जीके तो कन्फर्म होगा, हिंदी इंग्लिश कन्फर्म होगी, मैथ कन्फर्म होगी, साइंस लगभग मान के चलो होगी, कंप्यूटर भी, कंप्यूटर कह नहीं सकते लेकिन मान के चलो हो सकते। कॉमन टेस्ट है ये, सब कुछ पूछा जाएगा, 5-10 क्वेश्चन सारा ही। तो सीईटी कैसे आप दूरीना डाउनलोड करोगे, यही राजस्थान पे क्लिक करते ही राजस्थान सीईटी लिखा मिलेगा, और यहां से सीधा आपका बाय नाउ हो जाएगी। फिर भी कोई समस्या आए तो आप कॉल वगैरह करके जो दूरीना पे नंबर दिए गए वो। तो ठीक है दोस्तों, आपको सीईटी की जानकारी कैसी लगी? अब भी किसी को कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जानकारी कमेंट के माध्यम से दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू।